अस्सलामुअलैकुम। आप सबको हमारे इंग्लिश ग्रामर कोर्स की दूसरी किस्त में खुश आमदीद। प्यारे तलबा, पिछली किस्त में हमने अल्फ़ाबेट, साउंड्स और बेसिक सेंटेंस सीखा था। आज हम सीखेंगे नाउन। ये नाउन क्या है? नाउन नाम है। दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, उन सब के नाम होते हैं। इसलिए नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाम की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब इस नाउन को हम पूरी तरह आज समझ लेते हैं कि नाउन है क्या। व्हाट इज अ नाउन? नाउन पर्सन भी है, नाउन प्लेस भी है, नाउन थिंग्स भी है, नाउन आइडियाज और फीलिंग भी है। इन सब के नाम होते हैं, यानी शख्स के भी नाम होंगे, जगह के भी नाम होंगे, चीज के भी नाम होंगे और ख्याल या कैफियत या आइडियाज या फीलिंग्स के भी नाम है। इतनी बात तो समझ आ गई कि हर चीज के नाम है, हर के नाम होंगे, चाहे वो नजर आए ना आए, चाहे वो खास हो चाहे वो आम हो। ये सब के सब जो हैं नाउन्स हैं। तो इसलिए नाउन्स का मतलब है नाम, और किसी भी चीज, शख्स, जगह या आइडियाज या फीलिंग्स के नाम है। अब हम नाउन्स को देखें कि मिसाल के तौर पर पर्सन की बात करें तो जैसे अली, असगर, हम्माद, आयशा, ये सब के सब पर्सन्स हैं, यानी शख्स हैं। इसी तरह अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पार्क, स्कूल, कॉलेज, ये सब प्लेस है। इसी तरह अगर हम थिंग की बात करें तो बुक हो गया, स्पून है, स्टोव है, फ्रिज है, ये सब के सब जो हैं थिंग में आ जाएगी। इस तरह आइडियाज की बात करें तो ऑनेस्टी, लव, ये सब आइडियाज में शामिल हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये सारे जो हैं अली, कराची, बुक, ऑनेस्टी, ये सब एक नाम है। जब तक हम इस नाम से किसी को मुखातिब नहीं करेंगे या इस नाम के जरिए हम बताएंगे नहीं, तब तक उसकी पहचान नहीं होगी। गोया के नाउन एक पहचान है, एक नाम है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ नाउन्स की तरफ कि इसके कितने टाइप हैं, कितने अकसाम है। इसमें हम अगर टाइप देखें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब के सब जो है नाउन्स है। अब हम इनको अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम हो, जिससे आप खास तौर पर उसको पहचान लें। यह है प्रॉपर नाउन। जब भी प्रॉपर की बात हो तो आपको खास बात ही नजर आती है, प्रॉपर मैंने ये काम किया है, तो प्रॉपर और साथ में इसका नाउन लग गया, तो प्रॉपर नाउन किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम। मिसाल के तौर पर अली, हम्माद, ये सब खास नाम है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि अली ने यह काम किया है तो इसका मतलब यह हुआ कि अली के अलावा यह काम किसी और ने नहीं किया। मैं लाहौर में रहता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं, बल्कि मैं लाहौर में रहता हूं। इसी तरह अगर कोई कहता है कि मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो किसी और मुल्क नहीं जा रहा, बल्कि वो सऊदीया जा रहा। इसी तरह कोई कहे कि मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई और किताब वो नहीं पढ़ रहा है। अब आपको समझ में आ गई कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको कि प्रॉपर नाउन को लिखते वक्त हमेशा
जो उसके शुरू के लेटर होंगे वो कैपिटल में होंगे, यानी उसको लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में। इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद को लिखने के लिए शुरू में जो आई है वो कैपिटल लेटर में होगा, बाकी जो लेटर्स हैं वो आप स्मॉल में लिखेंगे। कुरान शरीफ, तो कुरान हमेशा क्यू जो है वो कैपिटल लेटर में शुरू होगा। जब भी प्रॉपर नाउन को लिखना हो तो आप शुरू का जो लेटर है वो आप कैपिटल में लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब आपको प्रॉपर नाउन मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं। अब आते हैं हम कॉमन नाउन की तरफ। और क्या आपने देखा होगा, कॉमन हम बात करते हैं कि यार कॉमन ये चीज हो रहा है, यार आम तौर पर ये काम हो रहा है, कॉमन कॉमन। तो कॉमन और उसके साथ हमने नाउन लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया आम नाम, वो नाम जो कोई खास जिसकी पहचान ना हो, जिसकी कोई खास पहचान हो। पहचान होती जरूर है क्योंकि नाउन हमेशा पहचान देती है, ये याद रखिएगा। नाउन जो है वो हमेशा पहचान देती है, नाम होता ही है पहचान के लिए। कॉमन नाउन भी पहचान देती है लेकिन कोई खास पहचान नहीं देती जिससे आप कोई एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाए। अगर कोई आपसे ये कहे कि मैं शहर में रहता हूं तो इसका मतलब यह हो गया, इसकी पहचान यह है कि वो शहर में रहता है, गांव में नहीं रहता। इसी तरह कोई अगर यह कहे कि मैं किताब पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो किताब पढ़ रहा है, लेकिन कौन सी किताब पढ़ रहा है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता लग गया कि वो किताब पढ़ रहा है, अखबार नहीं पढ़ रहा या कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहा बल्कि वो किताब पढ़ रहा है। इसी तरह अगर कोई ये कहे कि ये काम टीचर का है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम जब भी कोई करेगा तो टीचर ही करेगा, स्टूडेंट नहीं करेगा। तो ये पहचान इतनी हो गई कि ये टीचर का काम है, स्टूडेंट्स का या वालिदैन का काम नहीं है। तो ये पहचान तो हो गई, लेकिन कौन टीचर करेगा, किस टीचर को ये काम दिया जाएगा ये नहीं पता चल रहा। तो इतना पहचान तो है कि टीचर्स के लिए काम मुख्तस किया गया है। तो अब आपको समझ आ गई कि कॉमन नाउन जो है वो पहचान देता है लेकिन खास पहचान नहीं देता बल्कि आम पहचान देता है। जैसे बॉय, मैं ये कहूं कि ये काम लड़के ने किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की ने नहीं किया, लड़का ने किया है बस, लेकिन किस लड़के ने किया है वो नहीं। अब आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स की तरफ। कलेक्टिव नाउन, जैसे आप कलेक्ट का मतलब क्या होता है, जमा करना। तो कलेक्टिव नाउन इज्तिमाई नाम या इज्तिमाई इस्म, उसे उर्दू में कहेंगे इज्तिमाई इस्म। प्यारे तुलबा, आपने देखा होगा कि मैंने जब भी बात की है तो उर्दू को साथ में शामिल किया है। तो ये कोर्स ना सिर्फ आपको अंग्रेजी ग्रामर के लिए काम आएगा बल्कि आपको उर्दू ग्रामर भी आप इसको आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आपका उर्दू का पेपर हो या उर्दू क्लास में या उर्दू जब आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आप इसी तरह उर्दू ग्रामर की भी वजाहत कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स की तरफ। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन यानी कि किसी ग्रुप या जमात को जाहिर करे, यानी यह नाउन एक फर्द शामिल नहीं होगा। यानी कलेक्टिव नाउन में जब भी हम कलेक्टिव नाउन को बात करते हैं तो यानी कि इसमें कई लोग या ग्रुप शामिल होंगे। जैसे क्लास का तस्वुर क्या है? क्लास का तस्वुर यह है कि जब हम कोई कहें कि ये हम क्लास में ये बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी एक बच्चे से बात करेंगे। ये फौरन तस्वुर जाएगा कि इसमें बहुत से बच्चे होंगे और ये क्लास में, जैसे मैं कहूँ कि मैंने आज क्लास में लेक्चर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्लास में लेक्चर दिया है, इससे बहुत से बच्चों ने फायदा उठाया होगा। इसी तरह अगर कोई ये कहता है कि ये टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी है तो इसका मतलब किसी एक शख्स की बात नहीं हो रही है बल्कि उसमें बहुत सारे लोगों की बात हो रही होगी। आर्मी की बात करें, यह भी इज्तिमाई नाम है। फैमिली में एक नहीं बल्कि पूरा घर शामिल होता है, पूरे घर के अफराद शामिल होंगे।
या उसमें खवातीन भी होंगी, माँ भी होंगे, बाप भी होगा, बेटा भी होगा, बच्चा भी होगा, बच्ची भी होगी, बीवी भी होगी, शौहर भी होगा, ये सब मिलाकर एक फैमिली बनती है। तो फैमिली भी कोई इनफरादी नाम नहीं, बल्कि ये भी इज्तिमाई नाउन है, यानी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह हम आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन क्या है? जैसा मटेरियल नाउन क्या है? वो चीज जिससे कुछ बनाया जाए, मिसाल गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड। गोल्ड से, गोल्ड उससे भी आपने देखा होगा कि उससे ज्वेलरी वगैरह के बनाए जाते हैं। इसी तरह सिल्वर, इससे भी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। इसी तरह वाटर, इससे तो आप देखें खाना भी बनाते हैं, इससे क्या कहते हैं कि मकान भी बनता है, इससे सारे, ये भी मटेरियल नाउन है। इसी तरह वुड, लकड़ी, इससे तो आपको पता ही है कि इससे फर्नीचर वगैरह बनता है। तो ये सब और वो तमाम चीजें जिससे कोई चीज बनाई जाती हो, वो मटेरियल, जिस तरह लोहा, आयरन, वो भी मटेरियल नाउन है। अच्छा, अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है? ये ख्याली इसम है। ये वो इसम है जिसे ना हम छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी को ना हम छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर लेते हैं कि ये शख्स ईमानदार होगा। इसी तरह लव, मोहब्बत को हम महसूस करते हैं, किसी ने भी नहीं देखा होगा अब तक, या किसी ने इसे छुआ नहीं होगा। तो लव को क्या हम ना छू सकते हैं, ना हम इसे देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसी तरह एंगर, गुस्से को ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इस तरह खुशी, हैप्पीनेस, हम ना इसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन महसूस करते हैं। या देखा हमने किसी को भी तो हमने महसूस कर दिया कि ये आज खुश है। तो ये वो चीज है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसे ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर नाउन, इसमें एक सेंटेंस मैं बनाता हूं, अली इज अ गुड बॉय। तो इसमें अली, आपने देखा अली, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह कॉमन नाउन में हम देखते हैं द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। अब कौन सा लड़का खेल रहा है ये नहीं पता, लेकिन बॉय जो है वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। इसी तरह कलेक्टिव नाउन, इज्तिमाई इस्म, द क्लास इज स्टडिंग। इसी तरह मटेरियल नाउन, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप हमेशा ये बात को याद रखिएगा कि नाउन जुमले की बुनियाद है। अब आए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये उर्दू जुमले अंग्रेजी में बदलें और नाउन पहचाने। ये किताब है, लाहौर एक बड़ा शहर है, वो क्रिकेट खेल रही है, फौज मुल्क की हिफाजत करती है, मोहब्बत एक अच्छी चीज है। अब हम अंग्रेजी में देखते हैं इसको। ये किताब है, दिस इज अ बुक। तो इसमें नाउन कौन सा हुआ? बुक। लाहौर इज अ बिग सिटी, इसमें नाउन कौन सा है? अब इसमें नाउन दो है, ये याद रखिएगा। अब लाहौर इज अ बिग सिटी, इसमें अगर आपसे कोई सवाल करे कि इसमें नाउन बताएं, तो आप क्या बताएंगे? एक लाहौर और दूसरा सिटी। लेकिन कोई अगर इसी सेंटेंस में आपसे यह सवाल करे कि आप इसमें प्रॉपर नाउन बताएं, तो फिर क्या बताएंगे? फिर प्रॉपर नाउन में आप लाहौर बताएंगे, फिर सिटी को आप नहीं बताएंगे। इसी तरह अगर कोई आपसे कहता है इसी सेंटेंस में कि आप कॉमन नाउन बताइए, तो आप फिर इसमें सिटी बताएंगे, लाहौर नहीं बताएंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे सवाल यह आए कि आप इसमें जो नाउन्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर दें या आप उसको पहचान कर दीजिए, तो आप इसमें दो नाउन्स हैं, एक लाहौर और दूसरा सिटी। इसी तरह शी इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें अगर कोई आपसे कहता है कि नाउन बताएं, तो आप क्रिकेट बताएंगे। इसी तरह द आर्मी प्रोटेक्ट द कंट्री, तो इसमें कितने नाउन्स हैं?
अगर कोई आपसे पूछता है कि नाउन्स बताएं, तो आप एक तो आर्मी वो है नाउन, और दूसरा कंट्री। इसी तरह लव इज अ गुड थिंग, तो इसमें कितने नाउन्स है? इसमें भी 2 नाउन्स है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। आप इसे कमेंट्स में मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन से नाउन हैं। आज हमने सीखा नाउन की तारीफ, नाउन की 5 अक़साम, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल्स। आज का होमवर्क है, अपने कमरे में मौजूद 10 चीजों के नाम लिखें और हर एक के साथ एक जुमला बनाएं। अगली किस्त में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, जमीर कहते हैं, और प्रोनाउंस ज़माइर। प्यारे तलबा, अगर आप में से किसी ने पहली किस्त नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उस पहली किस्त का लिंक दे दिया है। आप बआसानी पहली किस्त को देख लीजिए ताकि आप अपनी ग्रामर कोर्स को बआसानी मुकम्मल कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली किस्त सबसे पहले आप तक पहुंच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।